एक दादी निकाल रही है, देखिए आटा, क्योंकि पेट तो भरना है ना, लेकिन उन नेताओं का और उन अधिकारियों का और उन डीलरों का पेट नहीं भर रहा है। शायद उन्हें इससे भी बड़ी आपदा चाहिए। दादी, बच गया आटा? अरे बच गए तो थोड़ा। हाँ। और क्या नुकसान हुआ है? सारा खत्म हो गया बेटा हमारा था। हाँ। क्या करने होगा? तो क्या ही बनने क्या और क्या नुकसान हुआ है अंदर? सब सामान नुकसान हुआ, सिलेंडर वगैरह सब अभी निकाले। तो इस हाल में भी दादी मुस्कुरा रही है। जिलाधिकारी महोदय के पास में मैं आना चाहूँगा। मैडम, ये जो मामला है, पहले मालदेवता में इसी तरीके का आपदा हुई थी वहाँ, क्योंकि आपकी पोस्टिंग अभी अभी यहाँ हुई है तो मैं उस पर नहीं आऊँगा। ये वाला जो मामला है, इसमें बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलरों ने इतना मलबा इकट्ठा किया है और वो सब नीचे आ गया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर इसमें एमडीडीए कहाँ सोता रहता होगा, क्या करता होगा एमडीडीए? नहीं, अभी दिखवा रहे हैं कि क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से ये मलबा आया है। नीचे तो नाला दिख रहा है, लेकिन अगर ऊपर से जिस तरह से लोकल लोग कह रहे हैं, लोकल जो यहाँ पे जनता है वो कह रही है, उस एक बार दिखवा लेते हैं क्या रीजंस रहे होंगे। क्या कार्रवाई की उम्मीद करें, क्योंकि जान माल के नुकसान की भरपाई तो सरकार कर लेगी, लेकिन जिनकी वजह से ये मानवीय आपदा आई है उनके ऊपर कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी? जैसे मैंने कहा कि अभी क्या रीजंस रहे हैं मलबा नीचे आने के, उसको दिखवा रहे हैं और जो भी रीजंस निकल के आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोशी जी नमस्कार। वीर सिंह जी जो बता रहे हैं कि 100 बीघे की प्लॉटिंग हो रही है और कोई पुंडीर है, उन्होंने 20-22 डंपर जो है जमा करे और सारा मलबा नीचे आ रहा है। देखिए, मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेरे साथ में हैं, सारे अधिकारी हमारे साथ में हैं, पूरे विषय का संज्ञान लिया जा रहा है। शासन द्वारा जो अनुमन्य राशि है तुरंत हम अभी प्रभावितों को दे रहे हैं। उसके अलावा हम जानकारी लेंगे, अगर कुछ मदद उनसे करनी है उनसे भी कराएंगे, क्योंकि मानवता के नाते में इनकी मदद करना उसकी उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर उसकी वजह से कुछ हुआ है तो उनसे भी बात की जाएगी, वो कौन लोग हैं। और ऐसे संकट की घड़ी में पूरी सरकार, पूरा तंत्र इनके साथ में है, क्योंकि मैं कल रात को यहाँ पहुँचा हूँ 11 बजे और सुबह में अपने सारे अधिकारियों को साथ यहाँ पर लेकर आया हूँ और सरकार पूरी तरह इनके साथ खड़ी है। हालांकि जो अनुमन्य मुआवजा प्राप्त नहीं है, अन्य माध्यमों से भी इनकी मदद की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय ब्रह्मपुरी में हूँ और ब्रह्मपुरी में रात बारिश ने बरसाया है कहर। बारिश ने बरसाया है या किसी और ने बरसाया है, इस पे भी बात करूँगा, क्योंकि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि यहाँ कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी डीलिंग की है और उसका जो मलबा उन्होंने डंप किया है वो ये मलबा है। कुछ लोग कमा रहे हैं पैसा और कुछ लोग भर रहे हैं इसका हर्जाना। ये देखिए आप, एक मकान में मैं हूं और उस मकान के लोग इस समय अपना सारा सामान बाहर निकाल रहे हैं और यहां से शिफ्ट कर रहे हैं। गौर से देखिए, वो जो प्रॉपर्टी डीलर हैं जिनके बारे में लोग कह रहे हैं, अभी मुझे उस पर भी बात करूंगा, लेकिन फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। कल रात की यह घटना है, 10-11 बजे की घटना है। यह मकान आप देखिए, मेहनत से, बड़ी मुश्किल से पैसा लगाया है मकान में, लेकिन मकान की हालत क्या कर दी है अब आप देखिए। और ये कोई पहाड़ नहीं है, हम कहें कि पहाड़ का दूर दराज का इलाका है। ये राजधानी देहरादून है, नेताओं की नकली राजधानी देहरादून में ये सब कुछ हो रहा है। इन पे बात करना जरूरी है कि आखिर ये हालात क्यों हुए, ये मलबा क्यों आया है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो मालदेवता में भी मलबा आया था, क्यों आया वो मलबा, इस पे भी जांच होनी चाहिए। और यहां के विधायक गणेश जोशी जी, हमें नहीं पता कि मालदेवता में मलबा आया, उस जांच में क्या निकला, किसकी गलती थी, लेकिन इसकी जांच जरूर होनी चाहिए कि ये मलबा आया कहां से है। थोड़ा कैमरामैन को कहूंगा कि आगे आ जाएं, थोड़ा सा दीदी से बात करेंगे पहले। यहाँ कीचड़ ही कीचड़ है और इस कीचड़ में इनका सामान भी खराब हुआ है और भाई साहब भी हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। कितनी बजी वही रात हो सर ये 8:30-9 बजे आसपास हुआ है। 7:30 बजे 7:30 बजे हुई। मतलब क्या लगी आप तो यूँ मलबा आई कखा ना? सर ये ऊपर से आ रहा है, जो मरोठे ना, मोजा मरोठे में ज़मीन का वो प्लॉटिंग चल रही है, वहाँ से ये मलबा आ रहा है। पुस्ता लगाया है, वो पुस्ता गिरने की वजह से सारा मलबा नीचे आ गया है। ये अब आप गौर से सुनिए, प्लॉटिंग करने वालों, आँख खोल के देखिए क्या हालत कर दी है आपने इन लोगों की। और
शासन प्रशासन जो कहता है कि हम अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त करेंगे, एमडीडीए आप भी कान के पर्दे खोल लीजिए, बड़े कर लीजिए अपने कान हाथी की तरह, और देखिए फिर क्या हुआ। सर फिर रात को फिर मलबा आया, सबने अपने सामान निकाला, सामान तो आधा खराब ही हो गया। खैर पूरा दीवार तोड़ के पूरा मलबा, पीछे 3 गायें थी, गायें भी दब गई। तो पूरा ये कि गाँव वालों ने पूरा सामान निकाल के पूरा वो किया है, तो बड़ी मुश्किल से सामान बचा है पूरा। अंदर जाके देखिए आप जरा अंदर। चलिए बड़ी मुश्किल से ये सामान बचा है। कमाइए, खूब पैसा कमाइए, महल बनाइए, हवाई जहाज में यात्रा कीजिए, लेकिन इनके हाल जो करे हैं आपने, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और गणेश जोशी जी, आपका विधानसभा क्षेत्र है ये, मैं यहाँ के लिए पुष्कर सिंह धामी जी को बाद में कहूँगा, लेकिन आपकी विधानसभा का क्षेत्र है ये। देखिए शायद स्कूल के बस्ते होंगे, शायद सर के नीचे रखने वाले तकिया होंगे, ये सब जमी दोष हो गए। आइए आगे चलते हैं, कमरे का हाल दिखाएंगे। अब आप आइए, कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा अंदर आ जाएं। ये देखिए, गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें राजधानी देहरादून की हैं। ये पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा से लगा हुआ इलाका ब्रह्मपुरी, कीचड़ ही कीचड़, कोई भी कमरा ऐसा नहीं है जो साफ सुथरा हो। ये देखिए क्या हाल हुआ होगा इस परिवार का रात में। मैं चल भी नहीं पा रहा हूं, मेरी चप्पलें धस रही हैं, चप्पलें उतार देता हूं। पूरे के पूरे कमरे, ये आप देखिए। और थोड़ा अंदर आ जाए कैमरामैन। ये देखिए अभी भी यहां इतना इतना पानी है। ये देखिए अभी भी इनकी किताबें, इनकी टेबल, और यहां कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, वो भी लटके हुए हैं। देख रहे हैं नेताओं तुम्हारे कारनामों को, वो देख रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर आपके कारनामों को। गौर से देखिए, ये देखिए, ये जो खिड़की है इसके भी ऊपर तक मलबा भरा हुआ है, अभी भी मलबे के निशान यहां दिख रहे हैं। चलिए यहां से बाहर निकलता हूं। और यह है किचन, वो किचन जिसमें पकवान बनते हैं, जिसमें चाय बनती है और लोगों को खिलाई और पिलाई जाती है। आज ये पूछ रही है आपसे कि ये क्या हाल कर दिया है आपने। ये देखिए, एक हंसता खेलता हुआ परिवार, उस पे क्या बीत रही होगी आप समझ सकते हैं। पूरी कहानी आपको दिखाऊंगा। और अब आप देखिए, हाथ में चप्पल हैं और पैर सने हुए हैं। ये तो अब है जब मलबा सूख गया है। समझिए कि जिस समय ये आया होगा क्या हाल रहा होगा। अब आप देखिए, ये आप देखिए, गौर से देखिए, आंख खोल के देखिए। ये बेड है, ये बेड है जिसका कि ऊपर अब सिराना दिख रहा है। और ये पंखा है, आमूमन 10-12-11 फीट 10 फीट हाइट होती है पंखे की। आज ये मेरे सिर पे लग रहा है। और ये खिड़की है, शायद ये दरवाजा खिड़की है, पीछे से तोड़ के मलबा आया है। चलिए बाहर निकलते हैं। अब मैं एक मकान की छत पे पहुंचा हूं और आलम जहां से ये शुरुआत हुई है। अब आप देखिए, ये सारा का सारा मलबा है। और अगर आप ऊपर चोटी पे देखेंगे तो वहां एक पुस्ता लगा हुआ है, और वहां जो लोग बता रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी की जो डीलिंग हुई है और जिस डीलिंग की वजह से ये हालात बने हैं, ये सब यहाँ है। ऊपर भी हालात ख़राब हैं, इधर भी अगर मैं बात करूं, कैमरामैन को कहूँगा इधर दिखाएं। ये जो पूरा का पूरा इलाका है, यहाँ आसपास की अगर मैं बात करूं तो सामने वाले मकान को अगर आप देखेंगे, वहाँ भी ये जो मलबा है जब ये आया है वो वहाँ तक भी, उस मकान तक भी पहुँचा है। और आसपास के जो 5, 7, 8 मकान हैं, सबको इसने अपनी गिरफ्त में लिया है। और जितने मकानों को इसने गिरफ्त में लिया है, मैं कह रहा हूं शासन प्रशासन से कि आपको उन लोगों को गिरफ्त में लेना ही पड़ेगा जिनकी वजह से यह हादसा हुआ है। एक हंसता खेलता हुआ परिवार का जो हाल अंदर हमने देखा है, वो अधिकारी जरा गौर से देखें इस रिपोर्ट को। और 2 गायें भी दबी हुई थी, वो गायों को बाहर निकाला है। वो देखिए, इंसान तो इंसान, जानवर भी इनके हादसे का शिकार हो गए। उन गायों को निकाला गया है, वो देखिए उनकी हालत क्या है। चलिए और थोड़ा ऊपर चलेंगे और देखेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कुदरत अपने निशान बता रही है और कह रही है कि मेरे साथ मजाक करोगे, मेरे साथ छेड़छाड़ करोगे तो यही हाल करूंगी।
लेकिन मजाल है जो इंसान को सीख रहा हो। करनी किसी की और भरनी किसी की, यह हालात मुझे ब्रह्मपुरी में देखने को मिल रहे हैं। मलबा कुछ तो उस मकान में पहुंचा है, कुछ मलबा यहाँ से इधर को टर्न हुआ है। अब आप देखिए ये मकान है और मकान को जो है यहाँ ये पूरा का पूरा एक ड्रम होगा, वो ड्रम भी धंसा हुआ है और दलदल की स्थिति भी मुझे यहाँ लग रही है। थोड़ा इधर पत्थरों के ऊपर से आऊँगा, कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा आराम से आएँ। एक मकान और है, मकान तो अब इस हालत में हो गया है कि अब आप देखिए, गौर से देखिए इन चेहरों को और इन तस्वीरों को। ये देखिए, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये देखिए रात भर ये मलबे में दबे रहे, अब ये आटा निकाल रहे हैं पापी पेट के लिए। और एक वो लोग हैं जो पापी पेट के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। एक दादी निकाल रही है देखिए आटा, क्योंकि पेट तो भरना है ना। लेकिन उन नेताओं का, उन अधिकारियों का और उन डीलरों का पेट नहीं भर रहा है। शायद उन्हें इससे भी बड़ी आपदा चाहिए। दादी बच गया आटा? अरे बच गए तो थोड़ा। हाँ। और क्या नुकसान हुआ है? सारा खत्म हो गया, बेटा है हमारा था। क्या करने होगा? तो क्या ही बनने क्या और क्या नुकसान हुआ है अंदर? सब सामान नुकसान हुआ, सिलेंडर वगैरह सब अभी निकाले। तो इस हाल में भी दादी मुस्कुरा रही है। यकीन मानिए यह जिंदा दिली की मिसाल है। लेकिन हम नहीं मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ऐसी आपदाएं मैं हर बार देखता हूं। गौर से देखिए इस सिलेंडर को, गौर से देखिए इनको आटा निकालते हुए, और इस मकान की हालत देखिए, वो छोटा बच्चा। आप देखिए फ्रिज की हालत, क्या क्या दिखाऊं मैं हालत। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? कौन इसके लिए जिम्मेवार है? फ्रिज को देखिए, ये पूरे ड्रम, सिलेंडर, पता नहीं गैस का चूल्हा अंदर क्या होगा, और अंदर के हालात अभी भी बहुत ज़्यादा बेड वेड सारा लत पत हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। चलिए अब वीर सिंह चौहान जी के मकान में मैं हूँ। देखिए जब आपदा आती है वो ये नहीं देखती है कौन नेता है, अभिनेता है, कार्यकर्ता है, दुबला है, पतला है, मोटा है, कुछ नहीं देखती है। जो सामने आएगा उसे अपने आगोश में ले लेती है, और इसके कसूरवार हम हैं। बता रहे हैं कोई पुंडीर हैं जिन्होंने इस कारनामे को अंजाम दिया है। उन पुंडीर तक भी हम पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल वीर सिंह जी, ये बहुत दयनीय स्थिति है, और इसको मैं दैवीय आपदा तो नहीं मानता हूं, ये तो मानवीय आपदा है। कोई लेके आया है आपदा, क्या कार्रवाई होगी इन पे? ये शाम करीब 7 बजे की बात है। मैं घर में नहीं था, मैं तो शहर में था। तो मुझे फ़ोन आया कि भाई तुम्हारे घर में ऐसा ऐसा हो गया, और बगल के घर पे मोहितौर का घर है, उनके घर में भी मलबा घुस गया है, नुकसान हो गया। मैंने सोचा कोई मजाक कर रहे हो, क्योंकि पिछले 100 साल से 2 पीढ़ी से हम यहाँ रह रहे हैं, आज तक ये हुआ नहीं। इसका मुख्य जैसे ये सामने देखिए, स्टेट में बिल्कुल 200 मीटर यहाँ से 300 मीटर यहाँ पे बहुत बड़ा पुस्ता लगाया गया, और 100 बीघे करीब में प्लॉटिंग की गई। तो उस पुस्ते के अंदर कम से कम 1000 डंपर मिट्टी डाला गया। तो पानी जैसे ही, बहुत मूसलाधार बारिश हुई कल रात यहाँ पे 7 बजे करीब, जैसे ही बारिश बहुत तेज़ हुई, आधी घंटे करीब, तो वो पानी का प्रेशर वो पुस्ता झेल नहीं पाया। ये पुस्ता भी लगभग ये नगर निगम और ग्राम पंचायत की ज़मीन में लगा, क्योंकि खेत इस पहाड़ी के ऊपर है नहीं, खेत कम से कम 50 मीटर अंदर है। तो उन्होंने, हमें भी गाँव वालों को पहले यहाँ से दिखता नहीं, पता नहीं लगा, आज ही पता लग पाया कि यहाँ पे पुस्ता लगा, और पुस्ते का प्रेशर झेल नहीं पाया, इसलिए यहाँ पे नुकसान हुआ, जिससे पूरे घरों में पानी घुस गया। और ये तो वक्त ये रहा कि 7 बजे का करीब था, अगर रात को ये हादसा होता तो बहुत लोगों की जानें चली जाती। इसमें एक महिला भी करीब आधी डूब चुकी थी, उसे बाहर ग्रामीणों ने निकाला गया, और 3 मवेशी बगल में मोहितौर के थे, उनमें पत्थर की दीवार थी, शुक्रिया पत्थर की दीवार थी, और अंदर दीवार नहीं तोड़ पाए। सुबह जेसीबी के द्वारा दरवाजा खोला गया तो उन मवेशियों को निकाला गया। चलिए ठीक है। वीर सिंह चौहान जी हैं, ये इन्हीं के मकान में हम खड़े हैं, और इनके मकान की हालत कुछ बेहतर नहीं है। लेकिन मैं एमडीडीए को मार करना चाहूँगा ये खबर। बड़े गौर से, आपने कुछ दिन पहले कहा था कि हमने 600 बीघे प्लॉटिंग मार्क की हुई है, ये 100 बीघे की प्लॉटिंग है। आप लोग बैठ के ऑफिस में क्या एसी के नीचे, पंखों के नीचे, क्या बोलना नहीं चाहता हूं मैं, आगे जो शब्द निकल रहे हैं, करते क्या हैं आप लोग?
बाद में कहेंगे इस पे ये कार्रवाई होगी, इस पे ये कार्रवाई होगी, लेकिन ये हालात बने क्यों हैं? थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा दिखाएं जरा। एसडीआरएफ वाले भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और हम और एसडीआरएफ वाले और उत्तराखंड पुलिस हर बार पहुंचती है, लेकिन जो हमारे इसके लिए जिम्मेवार हैं वो कभी कुछ नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ ये बुरा हाल है, वीर सिंह चौहान जी का मकान है, इसके हालात भी कमोवेश वही है। भाई साहब ये क्या लगा रहे हैं इस समय? ये चिपिंग है दीवार तोड़ने के लिए ना, पानी है तो तोड़ने के लिए मलबा निकाल रहे हैं जी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। एसडीआरएफ भी मुस्तैद है, हर जगह हर बारी मुस्तैद होती है, लेकिन वो अधिकारी मुस्तैद नहीं है जिनकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं। ये 100 बीघे की प्लॉटिंग किसकी है? कौन पुंडीर है? कोई भी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, वीर सिंह चौहान जी का मकान है और यकीन मानिए चाहे वीर सिंह चौहान जी का मकान हो या पीछे उन दीदी का मकान हो, सभी की हालत आमूमन यही है। यहाँ से ये मलबा घुसा है, जहाँ से उसे जगह मिल रही है वो वहाँ से घुस रहा है, और जहाँ से इन प्रॉपर्टी डीलरों को जगह मिल रही है वहाँ से ये घुस रहे हैं। और कुदरत और प्रॉपर्टी डीलर कसमकस आजमाइश, जोर आजमाइश चल रही है। एक कह रहा है मैं और दूसरा कह रहा है मैं, लेकिन कुदरत ने बता दिया कि मेरे से छेड़छाड़ करोगे तो यही होगा। लेकिन कुदरत से जो छेड़छाड़ कर रहे हैं उन पे क्या कार्रवाई होगी, बार बार कह रहा हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं इस खबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं मेन रोड पे पहुंचा हूं। ये वो रोड है जो सहस्त्रधारा के लिए जाती है, देहरादून से आती है। और यकीन मानिए जब ये मलबा आया होगा रात को 7 साढ़े 7 बजे, तो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये आ जाइए, आप आ जाइए। यहाँ से ये मलबा आया है और यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर 200 मीटर पे वो प्लॉटिंग है जिसका पुश्ता ढहा है, और ये सारा जो मलबा है वहाँ जो है ऊपर इकट्ठा किया हुआ था। अब सवाल ये है कि डीएम भी यहाँ पहुँच रहे हैं, एसडीएम भी यहाँ पहुँच रहे हैं और विधायक गणेश जोशी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। पहुँचते सब हैं। एमडीडीए भी आ गया, इनकी भी हमें तलाश थी, बड़ी सरगर्मी से हम इनकी भी तलाश कर रहे थे, इनसे भी पूछेंगे। आ जाइए। और वहाँ से जब ये मलबा आया है तो यहाँ मलबा आया और यहाँ से ये मलबा नीचे उतरा है। इस मलबे की जद में जो भी आया, जो भी, यानी कि एक कार यहाँ खड़ी थी i20, वो भी बह गई, वो भाई साहब की थी। कहाँ खड़ी थी आपकी गाड़ी? मेरी गाड़ी इधर खड़ी थी। आप ये जो पत्थर देखने बड़ा वाला, हाँ। यहाँ पे मैं हर में पार्किंग करते थे, हमारा निजी ऑफिस है यहाँ पे, मशरूम कार्यालय, और हमको बिल्कुल मौका नहीं मिला। 5 मिनट के अंदर ये पूरी तबाही हो गई थी और मैं भी कूद गया था, हमें भी चोटें आई हैं काफ़ी, तो हमने पहले अपनी जान बचाई, हमने गाड़ी छोड़ दी थी अपनी। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब शासन प्रशासन यहाँ पहुँचा है, एमडीडीए भी यहाँ आया है। आइए उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एमडीडीए कौन सी नींद में, कुंभकर्ण की नींद में था, उन्हें क्यों नहीं पता चला। चलिए आगे बढ़ते हैं।